हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंडम प्रैक्टिस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू वेस्ट मनी। वेल, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा जो कि ऑलरेडी आपको पता है, वेराज मैं उस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आप जाने अनजाने में पैसे जहां पर वेस्ट कर रहे हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। चलिए देखते हैं। पहला ऐसा एरिया है डाइनिंग आउट। हम सभी कभी ना कभी बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं या फिर स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, या तो आलस की वजह से या एंटरटेनमेंट के लिए। पर देखने वाली बात यह है कि जो डिश आप घर पर 100 रुपए में बना सकते हैं, उसी डिश के लिए आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में 300 से 400 रुपए खर्चा कर रहे हैं। वेल, ईटिंग आउट कभी कभी जरूरी होता है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसे रिस्ट्रिक्टेड रखिए, महीने में 1 या 2 बार, या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली बाहर खा रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप बहुत सारा एक मेजर चंक अपनी इनकम का इसी में वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, सब्सक्रिप्शंस एंड मेंबरशिप्स। वेल, बहुत सारे लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं और कभी जिम नहीं जाते हैं, या एक मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और कभी उस मैगजीन को पढ़ते भी नहीं है। ऐसी अगर आपके पास कोई भी सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप चल रही है, उसे क्लोज कर दें, वरना अब बेवजह बिना यूज किए हर महीने उसके लिए कुछ ना कुछ अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हैं। नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन। वेल, आजकल हर फैमिली में एक कार होती है, जो कि ली होती है लोन पर। आप ईएमआई देते हैं, इंश्योरेंस का कॉस्ट बेयर करते हैं, प्लस उसका मेंटेनेंस और पेट्रोल का भी। वेल, इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे आप रोज ऑफिस जाते हैं मेट्रो में और सिर्फ वीकेंड्स पे कार निकालते हैं अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। आपका यूज बहुत कम है और आपको कार ओन करने की जरूरत नहीं है। आप वीकेंड पे अगर ओला और उबर से जाएंगे रादर दैन ओनिंग अ कार, जो कि मच मच चीपर होगा। इससे आपका पूरा कॉस्ट है तो ईएमआई का, इंश्योरेंस का, मेंटेनेंस ऑफ द कार पूरा सेव होगा, जो कि होगा मेजर सेविंग आपके इनकम का। कार लेने से पहले आप जरूर चेक करें कि आपको सचमुच में उस कार की जरूरत है या नहीं। नंबर 4, ब्रांड लॉयल्टी। मैं सिर्फ लिवाइस की ही जीन्स पहनता हूँ या फिर मैं सिर्फ नाइकी के ही जूते पहनता हूँ। अच्छी बात है, पर अगर आप बहुत ही एक्सपेंसिव ब्रांड्स पहन रहे हैं, आप बहुत सारा पैसा उस पर यूज कर रहे हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे अदर ब्रांड्स हैं जो कि सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मच चीपर प्राइस पे दे सकते हैं। काइंडली रिव्यू दिस, बिलीव मी, आपको सचमुच में चीपर ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। नंबर 5, इम्पल्सिव बाइंग। आप मार्केट गए और एक XYZ प्रोडक्ट पर बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा था, यानी कि बहुत अच्छा डिस्काउंट, और आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया। बट इन रियलिटी आपको उस प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं थी। दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव बाइंग। ये सबसे ज्यादा होता है ग्रोसरी शॉपिंग के टाइम पे, जब आप बहुत सारी दूसरे स्नैक्स, बिस्किट्स वगैरह ले लेते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि उस पर कोई ऑफर चल रहा होता था, 20% एक्स्ट्रा, या यूं ही क्योंकि आपको वो चीजें दिख जाती हैं और आपका मन करता है कि मैं खरीदूं। वेल, इसको स्टॉप करने के लिए जब भी आप बाहर जाएं, चाहे आप ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं या कुछ और खरीदने जा रहे हैं, एक लिस्ट बनाएं कि आपको क्या खरीदना है, एंड प्लीज उस लिस्ट को फॉलो करें, ताकि आप वो चीजें जो आपको नहीं खरीदनी है आप ना खरीद के आए। अपना स्टॉक मेंटेन रखें और वही चीजें लिखें जिसकी आपको सचमुच में जरूरत है, और इससे आप काफी सारे पैसे बचा लेंगे। नंबर 6, नॉट रिव्यूइंग ट्रांजैक्शंस। आपके मंथ के एंड में आपका बैंक अकाउंट आपको एक पूरे महीने की ट्रांजैक्शन समरी देता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कहते हैं उसे एक बार जरूर पढ़ के रिव्यू कीजिए। आपको उससे पता चलेगा कि आप कहाँ कितना स्पेंड कर रहे हैं। ये आपको एक मौका देगा रिव्यू करने के लिए अपने ट्रांजैक्शंस, ताकि आप अगले महीने अकॉर्डिंगली अपनी ट्रांजैक्शंस को चेंज कर सकें या
जहां पर आप बेमतलब का बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, उस चीज को कंट्रोल कर सके। दैट विल हेल्प अ लॉट इन सेविंग मनी। सो प्लीज अपनी ट्रांजैक्शंस को रिव्यू कीजिए। नंबर 7, नॉट यूजिंग कैशबैक एप्स। बहुत सारी छोटी छोटी एप्स हैं आजकल, जैसे कि पेटीएम हो गया या इजी डाइनर हो गया, जहां पे आपको कुछ कैशबैक मिलता है या कुछ डिस्काउंट मिलता है परचेजेस के ऊपर। अगर आप अभी तक उन एप्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मेरा सजेशन है प्लीज यूज दोज एप्स। अगर आपको कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है या कहीं से कुछ पैसे बच रहे हैं, काइंडली डू इट। आप इनसे भी बहुत पैसे बचा सकते हैं। नंबर 8, शॉपिंग हंग्री। वेल, आप कहीं शॉपिंग करने गए जहां पर आपको बहुत ही भूख लगी हुई थी और आपने आसपास किसी रेस्टोरेंट से कुछ ना कुछ खा लिया। वेल, रेस्टोरेंट का खाना घर जैसा हेल्दी नहीं होता। उसमें काफी कुछ डाला जाता है बटर क्रीम टेस्टी करने के लिए, ना कि ये हेल्थ को इफेक्ट करता है, और प्लस ये आपकी जेब को भी इफेक्ट करता है। इसलिए जब भी आप शॉपिंग करने जाएं या बाहर जाएं, मेक श्योर आप खाना खाकर जाएं और आपका पेट भरा हुआ हो, ताकि आप बाहर जाके आपको खाने की क्रेविंग ना हो। नंबर 9, एक्सेसिव और लग्जरी ट्रैवल। आजकल कोई भी लॉन्ग वीकेंड आता है तो सबसे पहले आपको पोस्ट दिख जाती हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रिगार्डिंग सम ट्रैवल प्लान्स, या कोई ट्रैवल एजेंसी होती है जो कि एडवर्टाइज कर रही होती है। और मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स इन लॉन्ग वीकेंड्स पे ट्रैवल करते हैं कहीं ना कहीं। वेल, कितना जरूरी है लॉन्ग वीकेंड पे ट्रैवल करना गाइस? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती? और सेकंड पॉइंट है लग्जरी ट्रैवल। आप एक रात के कुछ एक्सपीरियंस के लिए आप किसी 5 स्टार में 30,000 रुपए स्पेंड करना चाहेंगे? इज इट दैट इम्पोर्टेंट? या क्या उस लग्जरी एक्सपीरियंस और या क्या उस वीकेंड पे ट्रैवल के बिना आपकी जिंदगी नहीं चल सकती? ये दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके खुद के सोच पर है, और ये मैं आपके ऊपर ही सोचता हूँ। सो इट इज क्वाइट पर्सनल एंड इट्स अप टू यू कि आप कितना अल्टीमेटली इन दो चीजों पर स्पेंड करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 10, हाई एंड टेक गैजेट्स। आप कुछ हाई एंड टेक गैजेट्स खरीद लेते हैं, जैसे कि फोन, वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड, या फिर कुछ बहुत ही महंगे किचन अप्लायंसेस जिनके फीचर्स आप शायद पूरे यूज भी नहीं कर रहे हैं। वेल, जब भी आप गैजेट खरीदें, आप वही गैजेट खरीदें जिसके फीचर्स की आपको जरूरत है, ना कि कोई बहुत ही एक्सपेंसिव गैजेट जिसके फीचर्स आप यूज भी नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज रिव्यू इट। आपको ट्रस्ट मी, 1.5 लाख का आईफोन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपका काम 30,000 के फोन में भी चलता है। द लास्ट पॉइंट, ये शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सबसे मेजर कॉज है आपके एक्सेसिव एक्सपेंसेस का, कंपेयरिंग योर लाइफ टू अदर्स। मेरे दोस्त बहुत अच्छी गाड़ी में जाते हैं, या बहुत एक्सपेंसिव फोन यूज करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, या बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव और लग्जरी ट्रैवल करते हैं। इट ऑल सम्स अप टू कंपेयरिंग इट विद देम। आप उनसे कंपेयर करके आप इतना स्पेंड कर देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। बिगेस्ट एग्जाम्पल इज मैरिजेस। आजकल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम वगैरह के वजह से सबको पेज 3 मैरिजेस से कम पे कुछ नहीं चाहिए, जिसके लिए वो पानी की तरह पैसा बहाते हैं। प्लीज अपनी जेब देखें और जितना इनकम है उसी हिसाब से स्पेंड करें, ना कि उतना जितना आपका कोई दोस्त स्पेंड कर रहा है या जितना आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा है। सो गाइज, इन सभी पॉइंट्स को दोबारा रिव्यू करें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आई एम वेरी श्योर ये बहुत से पॉइंट्स बहुत लोगों के लिए बहुत ही एप्लीकेबल होंगे। वेल, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए जरूर इंतजार करें, और ताकि वो मिस ना हो इसलिए एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्लीज दबाएं और बेल आइकॉन को टिक करें। इसके हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और गाइस, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में,
So please, please subscribe.